हेलो बच्चों, तो फाइनली कक्षा 9वीं वार्षिक परीक्षा 2023-24 विषय गणित का ओरिजिनल पेपर हमारे सामने आ चुका है। तो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। पूरा का पूरा सॉल्यूशन आपको इसी वीडियो में प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तो आपको वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक वॉच करते रहना, कहीं पे भी आपको स्किप नहीं करना। आप देख लीजिए, आपको जो पेपर का फ्रंट पेज है कुछ इस टाइप का रहने वाला है। यहाँ पे अगला पेज, सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला क्वेश्चन, दी गई आकृति में छायांकित भाग भिन्न के रूप में होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 1/3। अगला प्रश्न है, 4/5 भागे 8/10 का मान होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा पहले बच्चों ऑप्शन नंबर आ 1। अगला प्रश्न है, किसी चतुर्भुज के चारों कोणों का योग होता है, तो चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। किसी समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक कोण होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 60 डिग्री का। बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र है, तो इसका आंसर हो जाएगा 2πr/r+h। अगला प्रश्न है, यदि 2x बराबर 12 है तब x का मान होगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी इसमें 6। आप लोग फिर से देख लीजिए, क्वेश्चन जो है बच्चों एकदम सिंपल है। आप लोगों से वैसे भी पूरे के पूरे बनते होंगे, आप प्रैक्टिस के तौर पे वीडियो को देख लीजिए और अच्छी तरीके से क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट दिखाने वाले हैं, इसका इंग्लिश मीडियम से पेज है, जो कि आपको कुछ मतलब नहीं इंग्लिश मीडियम से। यहाँ पे देखिए प्रश्न 2, रिक्त स्थान में सही विकल्प चुनकर भागिए। ये भी बच्चों 7 नंबर का आने वाले, जो कि 7 दिए गए इसमें। पहला पार्ट है, वृत्त का केंद्र वृत्त के डैश में स्थित होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा अभ्यंतर। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आधार गुणे ऊंचाई, वर्ग चिन्ह ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा बटे 2, तो इसका आंसर आपको कर देना है 2/2 में। 2√2 प्लस 5√3 और √2 माइनस 3√2 का योग होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 3√2 प्लस 2√3। आप प्लस करके देख लीजिएगा, यही आएगा आंसर। अगला पांचवा प्रश्न है, बहुपद 4x² माइनस 3x प्लस 7 में x² का गुणक है, तो x² का गुणक हो जाएगा 4 प्लस का। √2 एक संख्या है, तो √2 एक अपरिमेय संख्या है। अगला प्रश्न है, त्रिभुज की एक माध्यिका उसे बराबर क्षेत्रफलों वाले दो त्रिभुजों में विभाजित करती है, तो इसका आंसर आपको कर देना है 2। इसके बाद इंग्लिश मीडियम से पेपर है, जो बच्चे इंग्लिश मीडियम से तो वो भी स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट प्रश्न 3 है, सही जोड़ी बनाकर लिखिए। कॉलम आ और कॉलम बा है। ये भी बच्चों ये जो जोड़ी है वो अपनी 6 नंबर की आने वाली है, 6 जोड़ी दी गई है। पहले प्रश्न देखिए, 42.64 प्लस 0.36, तो इसका आंसर हो जाएगा, यहाँ पे देखिए पहला हमने लिख रखा 43। दूसरा है 0.04/10, तो इसका आंसर हो जाएगा 0.004 माइनस 18/25, तो इसका आंसर हो जाएगा -0.72। अगला 416 को भाग कराएंगे 4 से, तो यहाँ पे आ जाएगा 104। अगला 1/2 प्लस 1/2 बराबर 1, 0.3 गुणे 0.8, इसका आंसर हो जाएगा 8 3 24। ये हमने लिख रखा घ नंबर। यहाँ पे देखिए इंग्लिश मीडियम से भी पेपर है। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट पेज पे है प्रश्न 4, सत्य असत्य लिखिए। सत्य पद जो है वो 6 नंबर का आने वाला है। पहला प्रश्न देखिए, दो चरों वाले रैखिक समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं, इसका आंसर हो जाएगा सत्य। एक सिक्के को उछालने पर चित आने की प्रायिकता 1/2 होती है, ये भी हो जाएगा सत्य। किसी घटना के घटने की प्रायिकता 1 से अधिक होती है, जिसका आंसर आपको करना है असत्य। एक घात वाले बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं, सत्य। वृत्त एक समतल आकृति नहीं है, ये हो जाएगा सत्य। बहुलक सबसे अधिक बार आने वाला प्रेक्षण का मान होता है, तो ये भी हो जाएगा सत्य। आइए अगला क्वेश्चन देखिए, प्रश्न 5 है हमारे सामने। एक वाक्य में उत्तर दीजिए, जो कि ये 7 नंबर का आने वाला है। पहला क्वेश्चन है, घनाभ के आयतन का सूत्र। तो घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, या फिर आप शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं LBH। त्रिभुज का क्षेत्रफल संबंधी हीरोन का फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर S इंटू S-A, S-B और S-C। अगला प्रश्न है, संपूरक कोण क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा 180 डिग्री के कोण को संपूरक कोण कहते हैं। अगला प्रश्न लिखिए देखिए, चौथा है, बिंदु -3 और 5 में कोटि का मान है, तो इसमें कोटि का मान हो जाएगा 5। यदि भुज का मान पूछते तो भुज का मान हो जाता -3। अगला प्रश्न देखिए, मूल बिंदु के निर्देशांक। तो मूल बिंदु के निर्देशांक 0 0 होते हैं। अगला प्रश्न है, एक ऋजुकोण की माप होती है, तो ऋजुकोण का मान 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, यहाँ पे अपने जो ऑब्जेक्टिव है पूरे का पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। इसके बाद आ जाएंगे हम 2 नंबर के क्वेश्चन में। अगले पेज में देखिए प्रश्न 6 है, 32 की पावर 1/5, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 32 जो है 2 की पावर 5 होता है, इसकी होल पावर 1/5। यहाँ पे 5 से 5 कैंसिल कर देना है, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 की पावर 1, 2 की पावर 1 का मान होता है 2 1 2। अगले प्रश्न देखिए बच्चों, आप लोग इसका अथवा भी कर सकते हैं जिससे बनता है, तो 1/√2 के हर का परिमेयीकरण कीजिए। देखो हर के परिमेयीकरण में हमें करना है
जो बट्टे में अंडर रूट 2 है उसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, अंश और हर में गुणा करा देना है। तो यहाँ पे अंडर रूट 2 आ जाएगा ऊपर और नीचे 2 दूनी 4 और 4 से 2 का प्यार निकलेगा। ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, प्रश्न 8 है पी ऑफ एक्स बराबर 2x प्लस 1 का शून्य ज्ञात कीजिए। तो दो पी ऑफ एक्स को 0 के बराबर कर देना है, इसकी वैल्यू को, इसकी वैल्यू है 2x प्लस 1 बराबर 0, एक को उधर भेजना है। तो 2x बराबर माइनस का 1, एक्स की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 1/2। ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपर्युक्त सर्वसमीकरण का प्रयोग करके गुणनफल ज्ञात कीजिए। आप लोगों को इन सभी का आंसर प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे यदि आप इस वीडियो में 80 लाइक कर देंगे। जैसे ही 80 लाइक होगा आपको सभी को विधिवत और एकदम नीट एंड क्लीन तरीके से आपको इसका आंसर प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, प्रश्न 10वां आप लोग कर सकते हैं, चतुर्थांश किसे कहते हैं। प्रश्न 11 है रैखिक समीकरण x बराबर 4y के 2 हल ज्ञात कीजिए। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट पेज पे है, प्रश्न 12 आप लोग देख सकते हैं, चित्र वाला क्वेश्चन है, इसमें समांतर हमें दर्शाना है या फिर आप त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न 13 हमारे सामने, एक लंबवृत्तीय शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी तिर्यक ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है और आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। एकदम सिंपल है बच्चों, शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर एल। आपको यहाँ पे दिया गया है एल दिया है और आर दिया है, आपको बस यहाँ पे वैल्यू रखते ही होगा, माना जाएगा इसका। या फिर आप लोग ये वाला क्वेश्चन कर सकते हैं, एकदम सिंपल है, 14 सेंटीमीटर व्यास वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एकदम लड्डू क्वेश्चन है। अगला प्रश्न 14 है, एक क्रिकेट मैच में एक महिला बल्लेबाज खेली गई 30 गेंदों में 6 बार चौके मारती है, चौका न मारे जाने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। एकदम सिंपल क्वेश्चन। या फिर प्रायिकता किसे कहते हैं, ये आप लोग लिख सकते हैं, 2 नंबर क्वेश्चन है, एकदम सिंपल सा है। अगले देखिए, इसमें हमें आंकड़े दिए गए हैं, इसकी प्रायिकता ज्ञात करनी है, आप लोगों को समझ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, संलग्न आकृति में x और y के मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे x की वैल्यू आ जाएगी 130 डिग्री और y की भी वैल्यू आ जाएगी 130 डिग्री। एकदम सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दर्शाइए कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। प्रश्न 18 हमारे सामने, सिद्ध कीजिए कि एक वृत्त केंद्र से एक जीवा को सुनाई करने के लिए खींची गई रेखा जीवा पर लंब होती है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न 19 है, एक टीम ने फुटबॉल के 10 मैचों में निम्नलिखित गोल किए, इन गोलों का माध्य तथा बहुलक ज्ञात कीजिए। अगला प्रश्न देखिए, एक चतुर्भुज के कोण 3, 5, 9, 13 के अनुपात में है, इस चतुर्भुज के सभी कोण को ज्ञात कीजिए। एकदम सिंपल क्वेश्चन। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, 21 है, एक दी गई किरण के प्रारंभिक बिंदु 60 डिग्री के कोण की रचना कीजिए और एक कारण सहित रचना की पुष्टि कीजिए। अगला प्रश्न है, एक त्रिभुजाकार भूखंड की भुजाओं का अनुपात 3, 5, 7 है, उनका परिमाप 300 मीटर है, भूखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, लास्ट क्वेश्चन है, 23वां क्वेश्चन हमारे सामने, एक बेलनाकार बर्तन के आधार की परिधि 132 सेंटीमीटर, उसकी तिर्यक ऊंचाई 25 सेंटीमीटर है, इस बर्तन में कितने लीटर पानी आ सकता है। या फिर आप लोग इसका अथवा कर सकते हैं, माचिस की डिब्बी के माप 4 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर है, ऐसी 12 डिब्बियों के पैकेट का आयतन ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे आप भराव का आयतन लगा दीजिएगा, भराव का आयतन जितना है उसमें 12 का गुणा कर देना है, तो अभी इसका आयतन आ जाएगा।